everybody, welcome to Learning Biome. So this is Vidisha Joshi and today we are going to start our fourth chapter of biology, that is Animal Kingdom. So आज हम Animal Kingdom में पढ़ेंगे basis of classification of animals, कि कैसे animals किस basis पे classify हुए हैं और हम उसमें पढ़ेंगे कि किन fundamental features के basis पे इन animals का classification किया गया है. Okay, so let's get started. So as we are learning about Animal Kingdom, so हम अपने चारों ओर डिफरेंट तरह के एनिमल्स देखते हैं, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखते हैं, उनके डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं. सो अब जब इतने सारे मिलियंस ऑफ एनिमल्स जो कि हम अपने आसपास देख रहे हैं, अब उनकी इतनी सारी स्पीशीज अभी तक डिस्क्राइब हो चुकी हैं, ठीक है, तो इसलिए इनका क्लासिफिकेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हर एक एनिमल को अपनी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उन्हें एक सिस्टमेटिक पोजिशन मिल जाए क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, सो दैट्स वाई देयर इज अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन इन एनिमल किंगडम ऑल्सो. ठीक है, तो अगर हम बेसिस की बात करें कि क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, बिकॉज हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के तो हैं, डिफरेंट फॉर्म्स के तो हैं, लेकिन फिर भी कुछ एनिमल्स में कुछ फंडामेंटल फीचर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही कॉमन है. ठीक है, वो सारे एनिमल्स में कॉमन पाए जाते हैं, तो इसलिए उन फंडामेंटल फीचर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब वो फंडामेंटल फीचर्स क्या क्या हैं जो कि सभी एनिमल्स में हैं ताकि उस बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन हो सके, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स. ठीक है, कि सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है उनकी बॉडी में, सेलुलर लेवल पर है या टिश्यू लेवल पर है, ठीक है, या ऑर्गन लेवल पर है. इसके अलावा उनकी बॉडी की सिमेट्री कैसी है, क्या वो एसिमेट्रिक है या फिर उनकी रेडियल सिमेट्री है या फिर वो बाइलेटरल है. ठीक है, ऐसे ही उनमें सीलोम का नेचर कैसा है. ठीक है, क्या वो सीलोमेट्स हैं या फिर वो स्यूडोसिलोमेट्स हैं. ठीक है, सीलोम इज अ काइंड ऑफ बॉडी कैविटी जिसके बारे में हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे. ठीक है, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न कैसा है. ठीक है, किस टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है. इसी तरह उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम का पैटर्न कैसा है. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जिसमें कि आपके हार्ट, वेसल्स, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब आती हैं. इसके अलावा उनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पैटर्न कैसा है. ठीक है, सो इन बेसिस पे क्लासिफिकेशन होना, क्योंकि ये कुछ ऐसे फंडामेंटल फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनिमल्स का. ठीक है, तो अगर हम बात करें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, अगर हम बात करें कि किस लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हो रखा है, तो अगर हम स्टार्ट करें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से. ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, ठीक है, एनिमल्स में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ सेल से ही कंपोज हो चुकी है. ठीक है, सेलुलर लेवल पर ही उनका ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि उनकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो इस तरीके से लूजली अरेंज हुए हैं. ठीक है, इस टाइप से लूजली अरेंज हुए हैं कि वही सेल्स बस उनकी बॉडी का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं और फिर वही सेल्स उनकी बॉडी में होने वाले सभी फंक्शंस को भी परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करेंगे, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को. ठीक है, तो इनमें एग्जाम्पल में आते हैं पॉरीफेरा फाइलम के मेंबर्स. पॉरीफेरा फाइलम के मेंबर्स को स्पंजेस के नाम से भी जाना जाता है और ये स्पंजेस आपके सी में, मराइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं. ठीक है, सी में, ओशियंस में, तो ये स्पंजेस इसमें आते हैं. तो इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है कि बहुत ही सेलुलर लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल बहुत ही लूजली अरेंज हो रखे हैं. ठीक है, इनकी बॉडी में, और इनकी बॉडी कैसी है, कोई सिमेट्री नहीं है इनकी बॉडी की, एसिमेट्रिकल है ये. ठीक है, अगर हम बात करें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से भी थोड़ा सा हाई लेवल पे, तो वो आता है आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि ये जो बॉडी के सेल्स, अभी तक तो क्या था कि ये पुराने वाले लेवल में ये लूजली अरेंज थे, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल पे आते हैं. टिश्यू लेवल पे क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं अब ये ग्रुप्ड हो जाते हैं और ग्रुप्ड होकर क्या बनाते हैं, एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, जब ये सेल्स ग्रुप्ड हो जाएंगे तो ग्रुप होकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे जो कि अब थोड़े से कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे. यानी कि अब यहाँ पर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है, सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन का लेवल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो चुका है. ठीक है, तो इनके बॉडी सेल्स जो है सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करेंगे जो कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले जो एनिमल्स हैं, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिज्म है जो परफॉर्म कर रहे हैं, वही फंक्शन से भी परफॉर्म करेंगे. लेकिन इनकी बॉडी में बॉडी सेल्स कैसे होंगे, बॉडी सेल्स जो है वो अरेंज हो जाएंगे या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप्ड हो जाएंगे और ग्रुप्ड होकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे. तो इनकी जो बॉडी होगी वो कैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करेगी, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करेगी. ठीक है,
तो इनके एग्जाम्पल्स में आते हैं आपके सीलेंट्रेट्स और सिटेनोफोरा। ये भी मराइन एनिमल्स हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, सीलेंट्रेट्स और सिटेनोफोरा के बारे में। अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से भी ज्यादा एक और हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, इसमें ये होगा कि यही टिश्यूज यानी कि ये तो एक ग्रुप है टिश्यू का, तो ऐसे जब बहुत सारे ग्रुप्स टिश्यूज के, ठीक है, टुगेदर खुद ग्रुप हो जाएं और ग्रुप होकर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन कर दे, तो उसे कहा जाएगा कि ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये स्टमक का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टमक क्या है, एक ऑर्गन है बॉडी का एक ऑर्गन है स्टमक। तो ये किससे बना है, जब बहुत सारे टिश्यूज इसमें इस तरीके से ग्रुप्ड हुए हैं, ठीक है, तभी तो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। सो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कौन फॉलो करते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम के जो मेंबर्स हैं वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं। तो ऑर्गन लेवल प्लेटीहेल्मिन्थीज से बिलोंग करने वाले कौन है, टेपवर्म, तो वो ऑर्गेनिज्म प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गए, ठीक है। इनकी बॉडी कैसी होती है, डॉर्सल और वेंट्रल साइड से एकदम फ्लैट बॉडी होती है, ठीक है। तो वो फॉलो करते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, वो फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इससे भी और ज्यादा हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गन सिस्टम से ही हमें ये समझ आ रहा है कि जब अब बहुत सारे ऑर्गन्स जब एक साथ मिल रहे हैं और वो ग्रुप होकर एक ऑर्गन के सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर, ठीक है, तो उसे क्या कह दिया जाएगा कि ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब जब ऑर्गन्स एसोसिएट होके एक ऐसे सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे जो कि कैसा होगा, फंक्शनल होगा, कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा वो, ठीक है, फंक्शनल परफॉर्म करेगा, वो अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन से वो कंसर्न होगा, यानी कि कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन वो ऑर्गन सिस्टम या फिर वो फंक्शनल सिस्टम परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स में क्या आ सकते हैं आपके, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स, कॉर्डेट्स में ह्यूमन बींग्स आते हैं, ठीक है, इकाइनोडर्म्स। तो इनकी बॉडी में क्या है, इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। तो अब ऑर्गन सिस्टम का जैसे हम देख ले, एग्जांपल ले, तो जैसे कि हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम की या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, उसमें एक फूड पाइप होता है, ईसोफेगस, फिर उससे नीचे स्टमक है, स्टमक से नीचे फिर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, उसके कुछ पार्ट्स हैं। तो वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, फंक्शनल है, ठीक है, ये एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। यानी कि फंक्शन कैसा है उसका कि फूड का इंजेशन करना और इंजेशन करने के बाद इजेशन कर देना, या फिर हम कह सकते हैं फूड का डाइजेशन करना, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का वो काम हुआ। इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट आ गया, ठीक है, उसमें फिर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, तो वो एक सिस्टम को परफॉर्म कर रहे हैं ताकि क्या हो सके, ब्लड का सर्कुलेशन हो सके पूरी बॉडी में, ठीक है, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये भी कुछ इनके भी ये भी डिवाइडेड है अपने अपने टाइप्स में, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की तो ये 2 टाइप का हो गया, एक तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, जिसमें कि आपके दोनों पार्ट्स, यानी कि उसमें फूड का इंजेशन करने वाला ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फूड का इजेशन करने वाला ऑर्गन भी प्रेजेंट है। इंजेशन का मतलब जब फूड का इंटेक हो रहा है, इंटेक किससे होगा, माउथ के थ्रू होगा, और इजेशन का मतलब कि फूड जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सपेल्ड आउट हो रहा है बॉडी से, तो वो किससे होगा, किस प्रोसेस से होगा, उस प्रोसेस को बोला जाएगा इजेशन। तो वो किसके थ्रू होगा, एनएस के थ्रू। तो जिनमें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा कहलाएगा, जिसमें माउथ भी प्रेजेंट है और एनएस भी प्रेजेंट है, तो वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा, ठीक है, जिसमें कि 2 ओपनिंग्स होंगी, 2 ओपनिंग्स होंगी। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं इसके एग्जांपल्स, ठीक है, 2 ओपनिंग्स होंगी जिसमें। अब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कहलाएगा, ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ओपनिंग है, यानी कि वहीं से इंजेशन भी हो रहा है और वहीं से इजेशन भी हो रहा है फूड का, ठीक है, फूड इनटेक भी हो रहा है और फूड एक्सपेल्ड आउट भी एक ही ओपनिंग से हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के एग्जांपल्स प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिल सकता है, टेपवर्म, ठीक है। इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 टाइप के होते हैं,
एक तो होता है ओपन टाइप और एक होता है क्लोज टाइप, ठीक है। अब ये जो ओपन टाइप होता है, ये सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है वो क्या करता है, वो बॉडी में जब ट्रांसफर होगा तो वो बॉडी के सेल्स टिश्यूज को पूरी तरीके से, यानी कि पूरी तरीके से कवर कर लेगा, ठीक है, पूरी तरीके से बेद हो जाएंगे वो उसमें, ठीक है, वो बेदिंग कर लेंगे पूरी तरीके से टिश्यूज भी और सेल्स भी। तो ऐसा देखने को मिलता है आर्थ्रोपॉड्स में, ठीक है। अगर बात करें क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम की, तो क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम किसमें देखने को मिलता है, मेनली ह्यूमंस में, यानी कि पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे सिस्टम से चलेगा, ठीक है। ब्लड का ट्रांसफर बिल्कुल आर्टरीज वेन्स इनके थ्रू होगा हार्ट में, और हार्ट से फिर बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। सो वो कहलाएगा आपका क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम। तो इस तरह का सिस्टम ह्यूमंस में देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग टू आवर सेकेंड फंडामेंटल फीचर विच इज सिमेट्री। तो सिमेट्री के बेसिस पे भी ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब ये सिमेट्री क्या होती है, तो बायोलॉजी में सिमेट्री का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स का ऑर्डरली रिपीटिशन होना, एक ऑर्डरली फैशन में उसके बॉडी पार्ट्स का रिपीटिशन होना। कब रिपीटिशन होना, जब उसकी बॉडी से कोई प्लेन को पास कराया जाए और उसकी बॉडी जो है एकदम इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स की तरह दिखे, ठीक है। चाहे प्लेन को सेंटर से या फिर प्लेन को सेंट्रल एक्सिस से पास कराया जाए तो उसकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो हर तरफ से कैसे दिखे, इक्वल दिखे, ठीक है, मींस आइडेंटिकल दिखे, तो वो कहला जाएगा सिमेट्री। तो अब ये सिमेट्री कितने टाइप्स की है, सिमेट्री इज एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। इसके बारे में हम समझते हैं। तो एसिमेट्री क्या होती है, एसिमेट्री का मतलब होता है कि कोई सिमेट्री ही नहीं है, ठीक है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जब कोई प्लेन को हमने पास कराया तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी इक्वल हाफ्स में डिवाइड ही नहीं हुई प्लेन के पास कराते समय। तो वो क्या कहलाएगा, ऐसी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी की सिमेट्री होगी वो एसिमेट्री कहलाएगी, या फिर हम कहेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म एसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एसिमेट्रिकल है, इनमें आते हैं स्पंजेस जो कि बिलोंग करते हैं फाइलम पोरिफेरा को। तो इनकी बॉडी से अगर प्लेन को पास कराया जाए तो इनकी बॉडी कभी भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सिमेट्री जिसका नाम है रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि जब भी हम किसी प्लेन को पास कराएं किसी ऑर्गेनिज्म की सेंट्रल एक्सिस से, उसकी सेंट्रल एक्सिस से जब हम किसी प्लेन को पास कराएं तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो डिवाइड हो जाए दो आइडेंटिकल हाफ्स में। तो यहाँ पे बात हुई है एनी प्लेन, यानी कि किसी भी प्लेन से हम बॉडी को किसी भी प्लेन से पास करा रहे हैं उसकी सेंट्रल एक्सिस से, ठीक है, किसी भी प्लेन को पास करा रहे हैं उसकी सेंट्रल एक्सिस से, तो उसकी बॉडी जो है वो एक जैसे दिखने वाले आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। यानी कि अगर ये प्लेन ऐसे में है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो हो एकदम आइडेंटिकल हो, या फिर ऐसे में पास करा दी जाए तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आइडेंटिकल हो। यानी कि किसी भी साइड से अगर हम सेंट्रल एक्सिस से पास करा रहे हैं उस प्लेन को तो उसकी बॉडी के पार्ट जो है वो दो अलग अलग आइडेंटिकल ऑपोजिट साइड्स में आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है बॉडी, तो वो क्या कहलाएगी, रेडियल सिमेट्री कहलाएगी, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स में क्या आते हैं, इनके एग्जांपल्स में आते हैं आपके सीलेंट्रेट्स, सिटेनोफोर्स और इकाइनोडर्म्स, ठीक है। सीलेंट्रेट जैसे कि जेलीफिश, ठीक है, स्टारफिश, ये सब आती हैं इनमें, ठीक है। तो इकाइनोडर्म्स के कुछ मेंबर्स भी आते हैं। सीलेंट्रेट्स, सिटेनोफोर्स और इकाइनोडर्म्स जो है इनकी जो बॉडी की सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। अभी हम इन सभी फाइलम्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे आगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम बाइलेटरल सिमेट्री की बात करें तो बाई से ही हमें पता लग रहा है, बाई का मतलब टू, ठीक है, यानी कि बाइलेटरल, लेटरल का मतलब क्या हुआ, साइड वाइज, तो बाई यानी कि टू साइड्स में सिमेट्री कैसी होगी, साइड वाइज सिमेट्री होगी और दो पार्ट्स में होने वाली है इसका मतलब। तो यहाँ पर क्या होगा, जब when one plane passes through the center and divides the body into identical left half and right half। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब सेंटर से पास कराया जाए प्लेन को, एक ही प्लेन को, जब एक प्लेन को सेंटर से पास कराया जाए तो बॉडी कैसे डिवाइड होगी, एक लेफ्ट हाफ में और एक राइट हाफ में, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट राइट वाला ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर तो ये है कि सेंट्रल एक्सिस से पास कराई जाए तो सेंट्रल एक्सिस के अराउंड जो बॉडी है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती जाएगी, इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में ही डिवाइड होगी बॉडी, ठीक है। तो इनमें इसका एग्जाम्पल क्या है, इनमें आते हैं एनालिड्स, ठीक है, आर्थ्रोपॉड्स।
तो इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि आपके स्नेल हो गए, प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो बायलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं। ऑक्टोपस, ठीक है, ये क्या शो करते हैं, बायलेटरल सिमेट्री। फंडामेंटल फीचर है बॉडी सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी सेल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे टू टाइप्स के होते हैं, और वो टाइप है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक यानी कि यहीं से पता लग रहा है टू, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके डेवलपिंग एम्ब्रियो के बाहर, ठीक है, डेवलप होते हुए एम्ब्रियो के बाहर टू जर्मिनल लेयर्स होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स डेवलप होती हैं। और वो दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, एक्टोडर्म, जिसे कि हम आउटर लेयर कहते हैं यानी कि बाहर की लेयर कहते हैं, और दूसरी होती है एंडोडर्म, जिसे कि हम इंटरनल लेयर कहते हैं यानी कि अंदर की लेयर कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके डेवलप होते हुए एम्ब्रियो में एक्टोडर्म के बाहर एक्टोडर्म और अंदर एंडोडर्म प्रेजेंट होती है, यानी कि दो तरह की एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट होती है, उन्हें कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म है फाइलम सीलेंट्रेटा से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स। ये सभी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो फाइलम सीलेंट्रेटा से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म है जैसे कि जेलीफिश, ठीक है, इसके अलावा आपका सी फैन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं, ये सभी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनके डेवलपिंग एम्ब्रियो के बाहर तीन जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तीन जर्मिनल लेयर्स कौन कौन सी हैं, एक्टोडर्म एक तो आउटर लेयर हो गई यानी कि एक्सटर्नल लेयर, बाहर की लेयर ये जो दिख रही है आपको, दिस इज एक्टोडर्म। फिर आती है आपकी ये एंडोडर्म जो कि इनसाइड सबसे अंदर लेयर दिख रही है, इंटरनल लेयर। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के साथ एक मिडिल लेयर होती है जिसका नाम होता है मीजोडर्म। तो यहाँ पर इनमें मीजोडर्म भी प्रेजेंट होती है। तो ये थ्री लेयर्स जिन ऑर्गेनिज्म के डेवलपिंग एम्ब्रियो के बाहर प्रेजेंट होती है वो कहलाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स जो कि बिलोंग करते हैं ट्रिप्लो या फिर फॉलो करते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक टाइप का अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, ठीक है, जिनमें होता है, तो वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलेमिन्थीज, एनालिडा, मोलुस्का, आर्थ्रोपोडा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेट्स, तो ये सभी ऑर्गेनिज्म क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। जबकि डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ और सिर्फ सीलेंट्रेट्स आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं अनदर टाइप ऑफ फंडामेंटल फीचर जो कि है सीलोम। तो सीलोम क्या होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। सीलोम इज अ काइंड ऑफ बॉडी कैविटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल, ठीक है। तो सीलोम क्या है, एक ऐसी बॉडी की कैविटी है। कैविटी का मतलब ये एक होलो टाइप का स्ट्रक्चर है, होलो टाइप का स्केलेटन स्ट्रक्चर है जो कि हमारी बॉडी की वॉल और हमारी एलिमेंट्री कैनाल के बीच में प्रेजेंट होता है। अब ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसा पैसेज होता है जो कि माउथ से लेके एनस तक कॉन्टिन्यू रहता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो ये स्पेस प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये कैविटी टाइप की प्रेजेंट होती है, इसे कहा जाता है सीलोम। तो ये सीलोम जो बॉडी कैविटी टाइप की है ये बिल्कुल हॉलो यानी कि हॉलो स्ट्रक्चर तो ये होता है लेकिन ये फ्लूइड से फिल्ड रहती है, ठीक है। और ये सीलोम क्या करती है, हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, तो उन्हें ही क्या करती है, एक तरह से उनके बाहर एक एनवलप सा बना के रखती है, ठीक है। तो उन्हें एक कुशन टाइप का प्रोवाइड करके रखती है, ठीक है। सो ये जो होती है हमेशा किससे लाइन रहती है, सीलोम। हमारी जो सीलोम है ये लाइन रहती है मीजोडर्म से, ठीक है। मीजोडर्म जो हमने ये लेयर देखी थी ना, एक्टोडर्म और एंडोडर्म लेयर के बीच में क्या पाई जाती है, मीजोडर्म। तो ये जो सीलोम है ये दोनों साइड से, ठीक है, सीलोम जो है दोनों साइड से किससे लाइन रहती है, मीजोडर्म से लाइन रहती है, दोनों साइड से मीजोडर्म से लाइन रहती है, ये सीलोम है। तो ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है सीलोम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सीलोम पोज करते हैं, जिनकी बॉडी सीलोम पोज करती है, वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं सीलोमेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं उनकी बॉडी लेयर्स का। तो सीलोम उनमें यहां पर प्रेजेंट होगी और सीलोम किससे लाइंड होगी, दोनों साइड से मीजोडर्म से लाइंड होगी। मीजोडर्म इज द मिडिल लेयर, ठीक है। बाहर की लेयर क्या है, एक्टोडर्म। मीजोडर्म कौन सी होती है, मिडिल लेयर। तो इस मिडिल लेयर के बीच में जो हॉलो सी स्पेस दिख रही है, दिस इज सीलोम, ठीक है।
तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सीलोमेट्स हैं? वो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं फाइलम एनेलिडा को, मोलुस्का को, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स और इकाइनोडर्म्स, ठीक है, इकाइनोडर्मिड्स। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? सीलोम प्रेजेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि क्या कहलाते हैं? स्यूडोसिलोमेट। अब ये स्यूडोसिलोमेट कौन से ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे? यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें की सीलोम में क्या है कि जिनमें जो सीलोम की मीजोडर्म है ना, मीजोडर्मल पार्ट जो है, मीजोडर्म के यहाँ पर स्कैटर्ड पाउचेस प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए इन ऑर्गेनिज्म में जो सीलोम होती है वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं रहती, जबकि मीजोडर्म यहाँ पर इस तरह के स्कैटर्ड से पाउचेस में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये स्कैटर्ड राउंड स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है यहाँ पर मीजोडर्म। इसीलिए इस तरह की सीलोम को पोज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें कहा जाएगा स्यूडोसिलोमेट, क्योंकि वो स्यूडोसिलोम को पोज करते हैं। स्यूडोसिलोम क्या होती है? यानी कि फॉल्स सिलोम है इनमें, ठीक है। तो स्यूडो का मीनिंग होता है फॉल्स। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है? तो ऑर्गेनिजम्स आर एस्केलिमेंथिस, ठीक है। तो एस्केलिमेंथिस से बिलोंग करने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे फिलेरिया वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म, तो ये ऑर्गेनिज्म किससे बिलोंग करते हैं? फाइलम एस्केलिमेंथिस से। तो ये सभी क्या होते हैं? स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि फॉल्स सिलोम इनमें होती है। अब आते हैं वो ऑर्गेनिज्म जिनमें की सीलोम ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें यहाँ पर सीलोम ही प्रेजेंट नहीं होती, इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? एसिलोमेट, यानी कि सीलोम एब्सेंट होती है इनमें। तो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें सीलोम एब्सेंट होती है? तो वो है आपके प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस जैसे कि आपका टेप वर्म है कि बॉडी डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सीलोम। अब आते हैं एक और फंडामेंटल फीचर जिसका नाम है सेगमेंटेशन। तो कुछ ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो सेगमेंट्स में डिवाइड होकर रिपीट होते हैं। तो ऐसा हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं अर्थवर्म का। तो अगर हम अर्थवर्म की बॉडी को देखते हैं तो उसकी बॉडी में भी कुछ इसी तरह की सेगमेंटेशन शो होती है। इसलिए इस तरह का पैटर्न शो करने वाले अर्थवर्म में इस सेगमेंटेशन को बोला जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। और इस फिनोमेना को बोला जाता है मेटामेरिज्म, ठीक है, जिसमें कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक तरह से एक रिपीटेटिव सेगमेंटेशन या रिपीटेटिव पैटर्न शो करते हैं, ठीक है। सो द अनदर फंडामेंटल फीचर इज नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड के बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। नोटोकॉर्ड एक तरह की हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एनिमल्स की या फिर किसी भी एम्ब्रियो के डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है, यानी कि बैक साइड पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड जो भी ऑर्गेनिज्म नोटोकॉर्ड बेयर करते हैं वो कहलाते हैं कॉर्डेट्स। तो नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये ह्यूमन बींग्स में भी प्रेजेंट होता है। तो ह्यूमन बींग्स भी क्या होते हैं? कॉर्डेट से बिलोंग करते हैं, बिकॉज उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। और जिन ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है वो ऑर्गेनिज्म फाइलम पॉरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, फाइलम पॉरीफेरा, सिटेनोफोरा, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केलिमेंथीस, ठीक है। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हमने जितने भी ये फंडामेंटल फीचर्स पढ़े हैं, ठीक है, अभी तक जितने भी हमने फंडामेंटल फीचर्स पढ़े हैं तो उनका एक फ्लो चार्ट है जिससे कि आप रिकॉल कर सकते हैं उन सभी फंडामेंटल फीचर्स को और उनसे बिलोंग करने वाले फाइलम्स को या फिर ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो किंगडम एनिमेलिया, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि किंगडम एनिमेलिया क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल से बनी हुई इनकी बॉडी होती है, ठीक है। तो अगर बात करें इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, यानी कि किस लेवल में इनका ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, तो ये दो टाइप्स के होते हैं। एक तो इनका सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, और एक इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू का मतलब हुआ कि जब बहुत सारे सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, जब वो कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं तो वो टिश्यू को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बहुत सारे टिश्यूज जब कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं या फिर ग्रुप्ड हो जाते हैं तो ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ अरेंज हो जाते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। तो ये तो हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे इस तरीके से ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड है। अगर बात करें आगे जाके इनकी सिमेट्री के बेसिस पे, तो टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ठीक है,
टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बाइलेटरल या फिर रेडियल। ठीक है, बाइलेटरल हमने पढ़ा था कि बाइलेटरल सिमेट्री किन ऑर्गेनिज्म की होती है, जिन बॉडी जो है वो किसी प्लेन से लेफ्ट साइड और राइट साइड में, मींस लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो हमने बाइलेटरल पढ़ा था। और रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि सेंट्रल एक्सिस से अगर प्लेन को पास कराया जाए तो उसकी बॉडी जो है वो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस से पास करा के, तो रेडियल सिमेट्री थी। ठीक है, और सेलुलर लेवल वाले ऑर्गेनिज्म यानी कि जैसे कि पॉलीफेरा है, ठीक है, इनकी जो सिमेट्री, इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती है क्योंकि ये एसिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें एसिमेट्रिक बोला जाता है, जिनकी कोई सिमेट्री नहीं होती। तो ये जो बाइलेटरल ऑर्गेनिज्म है ये 3 टाइप्स के हैं, यानी कि सिलोम के बेसिस पे आगे जाके ये बाइलेटरल ऑर्गेनिज्म ऑफ सिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स और एसिलोमेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। सिलोमेट्स वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, स्यूडोसिलोमेट्स वो ऑर्गेनिज्म जिनमें की फॉल्स सिलोम प्रेजेंट है। ठीक है, सिलोम की जगह पर मेसोडर्म के पैचेस प्रेजेंट थे। और एसिलोमेट्स वो ऑर्गेनिज्म जिनमें की सिलोम है ही नहीं, एब्सेंट है। ठीक है, तो ऐसे कौन से फाइलम्स हैं, तो एसिलोमेट से जो बिलोंग करने वाले फाइलम है वो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। वहीं स्यूडोसिलोमेट से बिलोंग करने वाले फाइलम है फाइलम एस्केलेमिन्थीज। और सिलोमेट्स को बिलोंग करने वाले जो फाइलम है वो है हमारे 6 फाइलम। ठीक है, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा। ठीक है, अभी हम आगे इनकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और रेडियल अगर हम बात करें कि जिन ऑर्गेनिज्म की रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है, वो किन फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो वो बिलोंग करते हैं फाइलम सीलेंट्रेटा और फाइलम सिटेनोफोरा से। ठीक है, वहीं जिन ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेलुलर होता है, यानी कि लूज सेल से बना हुआ जिनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हम पॉलीफेरा की बात कर रहे थे। ठीक है, तो उनकी बॉडी तो एसिमेट्रिक तो होती ही है, और ये बिलोंग किससे करेंगे, फाइलम पॉलीफेरा से। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सेलुलर लेवल में सिर्फ और सिर्फ फाइलम पॉलीफेरा बिलोंग करेगा। ओके, सो ये फ्लो चार्ट जो है ये आपको हेल्पफुल होगा कि आप सभी फंडामेंटल फीचर्स के बेसिस पे फाइलम्स को क्लासिफाई कर सके, ठीक है, या फिर उसे लर्न कर सके। ओके।